हेलो गाइस मैं हूँ अंजलि। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुझे आपका सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा। प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सोच रही थी क्या करूँ, तो मैंने सोचा बहुत दिन मैंने आपसे बात नहीं करी, तो क्यों ना मैं आज आपसे बात करूँ। तो मैं आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ के बारे में कि मेरी शादी को काफ़ी ईयर्स हो चुके हैं और उसके पहले मेरी लाइफ कैसी थी और शादी के बाद सडनली मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। पहले बिल्कुल पाबंदी नहीं थी, फुल आज़ादी थी। पापा ने मतलब इतना किया था हम लोग के लिए कि पढ़ो लिखो कुछ करो, और हम लोगों का भी सपना था कि पढ़ लिख के ही कुछ करें। बट शादी भी ज़रूरी थी, इसका भी प्रेशर था कि शादी भी करना है, लड़की हो तो शादी करना ज़रूरी है, ऐसा सभी रिलेटिव कहते थे पापा से। लेकिन पापा इतनी केयर नहीं करते थे, कहते थे कि मेरी बेटियां जितना पढ़ना चाहेंगी मैं पढ़ाऊँगा उनको। और सभी कहते थे लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे नहीं इन्हें क्या करना है, इन्हें तो चूल्हा ही चौका करना है। बट मुझे मेरे पापा ये सब को इग्नोर मारते थे और पढ़ाते थे। फिर उसके बाद जब हमने एमए किया, मैंने डबल एमए किया है और मेरे को सोशलॉजी और पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने सोशलॉजी से किया है मैं, और पॉलिटिक्स से भी मैंने डबल किया। तो हमें बहुत पसंद था गाइस पढ़ना लिखना। और मैंने कुछ मंथ मैंने नर्सरी में बच्चों को पढ़ाया। अभी मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है बच्चों को, तो मैंने पढ़ाया। और उसके बाद शादी का प्रेशर आने लगा कि शादी करो ज़रूरी है, उम्र निकल जाएगी, ये वो, फिर लड़के नहीं मिलेंगे। तो हम तो कुछ करना चाहते थे, क्योंकि मेरा एक एम था कि मुझे प्रोफेसर बनना है। और जब भी हम लोग के एमए के सर काफ़ी इनकरेज करते थे कि मैं पीएचडी यहाँ से कराऊँगा और आप लोग आगे कुछ करो। तो मेरा बहुत मन था कि मैं प्रोफेसर बनूँ, बट बहुत प्रेशर था। तो पापा ने बोला वो सब अब बाद में करना, पहले तुम शादी करो, क्योंकि सबसे डांट पड़ रही थी कि उम्र हो गई है शादी कर लो। प्रेशर था तो मानना पड़ा। घर वाले तो अपने बड़े होते हैं, उनकी बात तो माननी पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा, फिर अब लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, तो बहुत सारे रिश्ते मैंने रिजेक्ट खुद किए। उसके बाद फिर इनका रिश्ता आया और इन्होंने ये देखने नहीं गए थे, क्योंकि इनका भी मन नहीं था शादी करने का मेरा, क्योंकि हम लोग की अरेंज मैरिज हुई है। तो हम दोनों का ही, हमारा तो पढ़ाई की वजह से मन नहीं था, क्योंकि मुझे आगे कुछ करना था। मैंने बहुत सारे सपने देखे थे कि मुझे प्रोफेसर बनना है, और ये घर के काम काज मुझे अच्छे लगते थे, मेरा मन लगता था काम में। बट करना ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ टाइम करना पड़ेगा ये घर का काम। तो पापा ने रिश्ता सेलेक्ट कर दिया और देखा भी नहीं, हम लोगों ने शादी कर ली। शादी भी ऐसी ही हो गई सडनली, पता भी नहीं चला कब शादी हो गई। तो शादी हो गई हमारी। शादी के बाद तो इनका नेचर बिल्कुल चेंज था मेरे नेचर से। यहाँ पर माहौल बिल्कुल चेंज था। जब मैं आई तो यहाँ लोग बहुत ही पुरानी स्टाइल से रहते थे और बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत अचानक से बदला, और एडजस्ट करने में वक्त लगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। और बहुत सारा मुझे 10 साल तक साड़ियाँ पहन के रहना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। साड़ियों में इतनी गर्मी होती थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी, बहुत सारा चीज़ था जो हमें मैनेज करना पड़ा। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत साड़ी पहनने की वजह से इतनी सारी ईचिंग हो गई, इतने दाने, इतने सब कुछ। फिर इनके पास इतना वक्त नहीं होता था कि ये ध्यान दें। इनका काम लैब का है, तो ये अपने लैब में इतना व्यस्त रहते हैं कि सुबह जाते सीधा रात को लौटते हैं। बट ये घर वालों को थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं। तो अगर कभी कहते भी थे कि मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है ये वो, तो वो सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होते थे और एकदम इग्नोर करते थे। कहते थे मेरे से घर की बात ना किया करो, और रात में थक जाते थे तो कहते थे मुझे सोना है, मुझे ये सब टेंशन वाली बातें मत करो। तो अगर कुछ भी घर में होता था, कोई भी गलत बातें, तो हम कह नहीं पाते थे इनसे, ये सुनने को भी एग्री नहीं होते। तो बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, कोई भी सपोर्टिव नहीं था। यहाँ पर बहुत पिछड़ी सोच है सबकी कि लड़कियों का काम है चूल्हा चौका करना, बहुओं का काम है कि खाली किचन संभालना, अगर कोई भी बात हो, कुछ भी हो, तो बहुएं ना बोलें, ना कहें कुछ भी।
किसी भी मैटर में ना बात करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ना कहें, बाहर किसी से ना बात करें, ना कहीं जाएं, ना कहीं आएँ, मार्केट ना जाएं। बहुत सारी पाबंदियाँ थी और सब बहुत पुराने ख़यालात के हैं। और यहाँ पर कोई लड़कियों में कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और जितनी बहुएँ हैं वो भी सब गाँव से बिलोंग करती हैं, तो वो भी इतना पढ़ी लिखी नहीं है। बट अब समय को देखते हुए सबके माँ बाप थोड़ा बहुत तो पढ़ा रहे हैं, कम से कम बीए तक तो करा रहे हैं शादी करने के लिए। बट यहाँ पर कोई भी इतना नहीं था, तो कोई समझने वाला नहीं था कि मैं अपनी बात करूँ और आगे काम करने के लिए इनसे बोलती थी कि आगे कुछ करूँ, तो ये कहते थे कि हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, यहाँ घर में रहो, कोई भी नहीं करता कोई आगे काम है, ऐसा कुछ नहीं है, घर में रहो, घर की लाइफ अच्छी होती है और ये वो। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, तो फिर मुझे कहना पड़ा, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा और घर में ही हाउसवाइफ बन के रहना पड़ा। जो काम मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे वो भी मुझे करना पड़ा। मैंने मैनेज किया कि कोई नहीं, करते हैं, मतलब अब ज़्यादा जहाँ सब एक जैसे हों तो वहाँ विरोध भी नहीं हो सकता। घर के तरीके रखने के लिए अगर हम विरोध हर बात पे करें तो घर में थोड़ा सा कलेश होता है, अशांति होती है और बहुत सारी ऐसी। तब हमने इस घर में आए हुए थे तो फिर ज़्यादा विरोध भी नहीं कर सकते थे। घर वाले भी यही समझाते थे कि जैसे हस्बैंड कहें वैसा करो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी दोस्तों, तो बिल्कुल बस ऐसे चलता रहा और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। घर बड़ा था, लोग ज़्यादा थे, काम करने के लिए कोई नहीं था, ना कोई व्यवस्थाएँ थी, ना सुख सुविधाएँ थी, मिक्सी भी नहीं थी। हमारे यहाँ ससुराल में तो सिल में हम लोग मसाला पीसा करते थे। तो बस मेरी जिठानी थी और मैं थे और घर में और कोई नहीं था। सब जितने थे सब मेंस थे, तो वो काम बिल्कुल नहीं करते थे, सब हम लोग को करना पड़ता था। तो बहुत सारा सेक्रीफाइस। अब वो जिठानी थी, बड़ी थी, तो वो ज़्यादा वर्क नहीं करती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे होती गई दोस्तों, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा, चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा और आगे इतनी प्रॉब्लम हुई। फिर मैनेज करते रहे, सब एक तरफ, हमें बिल्कुल अकेले, मुझे ना कोई समझने वाला ना कोई जानने वाला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और हस्बैंड के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि वो मुझे सुने और समझे, देखें। वो रात में आते थे, फिर वो कहते थे हमसे कोई बात मत करो, हमें सोना है। उन्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं चाहिए थी। अगर कुछ कहते भी थे तो वो अपने घर वालों के खिलाफ़ कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। और यहाँ बिल्कुल माहौल सेम था। वहाँ मेरे पापा बिल्कुल बहुत प्यार करते थे। कोई भी हमारे घर में ऐसी बात नहीं होती थी कि सामने कुछ और पीछे कुछ और हो, ऐसा नहीं होता था। बट यहाँ पर ऐसा था कि सामने अब से सब मीठा बोलते थे, फिर पीछे से सब लोग उस बात का मजाक बनाते थे या फिर उसको गलत तरीके से बताते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, तो हम ज़्यादा किसी से बात भी इस वजह से नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पे अगर हंसो बोलो मजाक करो तो वो भी बुरा था कि बहू हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप किसी से हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते हो, आप बात नहीं कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी पाबंदियाँ थी यहाँ पर। साड़ी में रहना, घूंघट में रहना, तो 10 साल मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया। साड़ी में थे, साड़ियाँ पहनी, चाहे जितनी गर्मी पड़े, चाहे जो भी घर का वो सिचुएशन हो, साड़ी ही पहननी थी। और हमारे 2 मंजिल का घर है, तो ऊपर मेरा रूम है और नीचे किचन थी। मुझे ऊपर से कोई भी आए घर में, सबका टाइम पे टाइम आना जाना था। ऐसा नहीं था कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं, कभी कोई आता था कभी कोई आता था। दिन में सबका अलग अलग टाइमिंग था, तो अलग अलग टाइम पर उनको खाना जाके देना पड़ता था। हम यहाँ रिलैक्स भी नहीं, थोड़ा सा जैसे रिलैक्स करें तो फिर कोई आ गया, फिर भाग के जाओ, साड़ी पहनो, भाग के जाओ, खाना दो। तो बहुत सारी सी प्रॉब्लम थी। मैक्सी भी अलाउड नहीं थी, कुछ भी अलाउड नहीं था, बिल्कुल सडनली बिल्कुल चेंज था। और हमारे घर में तो ऐसा, मतलब पापा ने इतना वो कर रखा था कि तुम लोग पढ़ो लिखो। मेरे पापा सरकारी ऑफिसर थे, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया हम लोगों को। और मेरा एम भी था आगे कुछ करने का, बट यहाँ पर बिल्कुल लाइफ स्टाइल गाँव जैसी थी और हस्बैंड के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो वो अपने काम में व्यस्त रहते थे, वो कुछ नहीं सुनते थे। उनको लगता था कि ऐसा छोटी छोटी बात पे वो ध्यान नहीं देते थे कि घर का माहौल ना बिगड़े, इसलिए वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, न कोई नहीं समझने वाला था, ननद भी थी, मतलब सब बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो कोई कुछ समझता ही नहीं था। आप किसी से मजाक भी करोगे ना तो वो ये गलत वे में ले जाते हैं कि पढ़ी लिखी है तो हमारा मजाक बना रही है, तो डर के मारा किसी से बोलते भी नहीं थे। और आप खा नहीं सकते हो,
नाश्ता जब तक सबको ना खिलाओ खाना नहीं खा सकते, जब तक सबको ना खिलाओ। अगर अब जैसे भूख आपको लगी और आपने खा लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, उस बात का बतंगड़ बन जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी दोस्तों, तो वो सब याद करके बड़ी तकलीफ़ होती है। बट अब थोड़ा सा ठीक है इतने साल बाद, क्योंकि अब हम लोग सेपरेट हैं तो उसी घर में। बट अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं तो सेपरेट होना पड़ा। और अब थोड़ा सा ठीक है, तो मुझे मौका मिला कि मैं लाइफ में तो कुछ नहीं कर पाई, तो ये ब्लॉग बनाने का मौका मिला, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया ताकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हूँ। खाना बनाने का मुझे शौक़ है, और भी चीज़ों का शौक़ है, घर को अच्छे से रखना, सजा करके साफ़ सफाई से, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत क्रिएटिविटी है जो करते हैं, कुछ वेस्ट चीज़ों को अच्छा बनाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो मैं करती हूँ। तो इसलिए मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैं अपनी बातें भी कह सकती हूँ, अपने दिल की बातें, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख भी सकती हूँ, और अपनी जो क्रिएटिविटी है आपको दिखा सकती हूँ, और कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, सब चीज़ें आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी तो दिन भर अकेली हूँ घर में। हस्बैंड जी चले जाते हैं तो वो सीधा रात में आते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं 8 बजे, रात में सीधा आते हैं 10-11 बजे। तो बिल्कुल अभी तक पे हम लोग की शादी के 10 ईयर्स हो चुके हैं, तो हमारा कोई बेबी भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत अकेला है, किसी से बात करना भी ठीक नहीं लगता है कि किसी से बात करो यहाँ पर, तो लेडीज़ से तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात निकले जो बतंगड़ बन जाए। तो ज़्यादा किसी से मेरी बात को लोग समझ नहीं पाते उस तरह से कि अब यहाँ पर ये है दोस्तों ना कि अगर उन औरतों को उनकी तरफ से बात करो कि बस घर फैमिली की, आप खाना की, तो वो ठीक है। अगर आप अपनी बातें बताते हो, अपनी क्रिएटिविटी बताते हो, अपनी थिंक बताते हो कि हाँ यार लाइफ में मैंने ये करने को सोचा है, ये करना अच्छी बात है, तो कोई लोग समझने को एग्री नहीं, लोग उस बात का अलग वे में ले जाते हैं। तो मतलब डर लगता है कि अपनी बातें भी किससे कहूँ। बट ये मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली ब्लॉग में, जहाँ मैं अपनी हर बातें शेयर कर सकती हूँ, अपनी लाइफ को, अपनी स्ट्रगल को, अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, बहुत सारी क्रिएटिविटी मुझे बहुत पसंद है, पढ़ना पढ़ाना, और बहुत इंटरेस्ट है खाना भी बनाने में। मुझे एक से एक चीज़ें बनानी अच्छी लगती है। हमारे घर में, मम्मी के घर में हर चीज़ें जो सबको ज़्यादा पसंद आती थी वो हम लोग अपना खुद घर में बनाते थे, और इंटरेस्ट होता था कि कैसे बनती हैं चीज़ें, बहुत सारी कुछ नया करें, कुछ अच्छा बनाएं, तो ये सब होता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। तो मुझे ये खाना बनाना बहुत पसंद है, तो मैं खाना बनाती हूँ। और यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ की मेरी 3 ईयर्स की लाइफ में क्या हुआ, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, अब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है। अब मुझे एक मौका मिला है कि मैं यहाँ पर अपनी हर चीज़ों को बता सकूँ, दिखा सकूँ, शेयर कर सकूँ, और अच्छी अच्छी बातें कर सकूँ, और आपसे भी बहुत कुछ सीख सकूँ। और आपके बहुत सारे सजेशंस मिले मुझे, बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारा आशीर्वाद मिले, और आपकी दुआएं मिलें, ताकि मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में और कुछ कर सकूं। अब अपना प्रोफेसर बनने का सपना तो पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वक्त नहीं है, तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छी चीज़ें, अपनी जो मेरे मन की चीज़ें वो हम दिखा सकते हैं, जो मेरा हुनर है वो हम बता सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, और सभी कुछ प्रॉब्लम से निकल पाई हूँ। तो ये मुझे बहुत सही जगह लगी, और इसलिए मैं ये ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, और मैं बना रही हूँ। इसलिए मैंने ये चैनल चुना, मैंने ब्लॉग बनाने के लिए, कि ये मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है। मैं बाहर किसी से ज़्यादा ना बैठ के, ना बात करके, कम से कम यहाँ मैं बिज़ी रहूँ और एक से एक चीज़ें करूँ, आपको शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं आगे आपको और कुछ बताऊंगी, बहुत सारी ऐसी सेक्रीफाइस प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपसे शेयर करूंगी, और आपको से सजेशन भी लूँगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय।